तो वो छद्मवादी लोग हैं, समय को देखते हैं, समय के अनुसार परिवर्तन करते रहते हैं और जनता को ठगने का काम करते हैं। ये उनका वही रूप है जो आज वो मंदिरों में जा रहे हैं। गाजीपुर के सियासी रण को जीतने के लिए अंसारी परिवार ने अपने सभी घोड़े खोल दिए हैं। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत भी अब चुनावी मैदान में नजर आ रही हैं। वो घर घर जा रही हैं, अपने पिता के लिए प्रचार कर रही है और इसके साथ ही अब उनका जो सनातनी अवतार है वो भी नजर आ रहा है। वो शिव मंदिरों में जा रही हैं, भगवान के दर पर मत्था टेक रही हैं। सवाल इस बात का है कि इस सनातनी अवतार के पीछे की वजह क्या है? क्या अफजाल अंसारी ने अपनी विरासत सौंप दी है या फिर इसके पीछे कोई दूसरी वजह भी है? हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए गाजीपुर की जनता मौजूद है। बीजेपी के भी नेता हैं, सुभाषपा के भी नेता हैं। इन तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे और इनकी राय जानने की कोशिश करेंगे कि चुनावी समर के बीच में आखिर ये किस तरीके की स्ट्रेटजी नजर आ रही है। सबसे पहले सर आपसे ही सवाल कि अंसारी परिवार का सनातनी अवतार जो है वो नजर आ रहा है। अंसारी परिवार की जो एक नई पीढ़ी है जिसमें नुसरत जो सबसे नया नाम है वो शिव मंदिरों में जा रही हैं और बाकायदे भगवान के दर पे माथा टेक रही हैं। इसे आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ये छद्म लोग हैं, हमेशा समय को देखकर अपने रूप में परिवर्तन करते रहते हैं। जैसा आप जानते हैं कि वो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे, गठबंधन की सरकार थी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन करके चुनाव लड़े थे। उस समय वो हाथी के चुनाव निशान से चुनाव लड़े थे। इस समय समाजवादी पार्टी से बसपा का गठबंधन खत्म है, समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन में है और उनको ये लगता है कि बसपा का वजूद धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, तो वो बसपा के सांसद रहते हुए समाजवादी पार्टी से टिकट ले लिए। तो वो छद्मवादी लोग हैं, समय को देखते हैं, समय के अनुसार परिवर्तन करते रहते हैं और जनता को ठगने का काम करते हैं। ये उनका वही रूप है जो आज वो मंदिरों में जा रहे हैं। मंदिरों में जा रहे हैं, एक पिता की विरासत को संभालने के लिए आगे हैं ये क्या नुसरत? किस तरीके से देख रहे हैं? यानी पिता की विरासत को संभालने में मतलब उनका तो भाई विपक्ष के प्रत्याशी वो किसी को भी वो कर लें, ठीक है ना। लेकिन हमारा गाजीपुर में एकदम ही कमल खिलेगा, एकदम दृढ़ मतलब संकल्पित है हमारा भाजपा का कार्यकर्ता जी। किस तरीके से देख रहे हैं कि आमतौर पे समाजवादी पार्टी के नेता जो हैं वो अयोध्या राम मंदिर के दर्शन करने के लिए नहीं जाते हैं। जब उनको निमंत्रण दिया जाता है तो हाथ खड़े कर देते हैं, लेकिन जब चुनाव आ रहा है तो गली गली अब मंदिरों के दर्शन हो रहे हैं। अभी आपने बताया ये लोग छद्म प्रकार के लोग हैं। अभी चुनाव में इससे पूर्व इनके इंडी गठबंधन के जो नेता थे वो कुर्ते के ऊपर जनेऊ दिखा रहे थे, दत्तात्रेय गोत्र अपना बता रहे थे। तो ये लोग इसी प्रकार के लोग हैं। इनकी जो बिटिया अभी घूम रही है, इनको डर है कि अभी हमें कोर्ट से सजा मिलेगी, चुनाव में नहीं लड़ पाऊंगा, तो इनकी बिटिया जो है मैदान में उतर गई। ये वंशवादी और परिवारवादी लोग हैं। लेकिन इस बार गाजीपुर ने निश्चित कर लिया है कि यह चुनाव जो है मास्टर बनाम माफिया का चुनाव है और इस बार गाजीपुर पढ़े लिखों के साथ, शिक्षक के साथ रहेगी, न कि माफिया के साथ रहेगी। माफिया के साथ कलम बनाम कट्टा और मास्टर बनाम माफिया, दो तरह की बातें होने रही है। देखिए, निश्चित तौर पर यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी हैं श्री पारसनाथ राय जी एकदम सरल और सुलझे स्वभाव के हैं और कार्यकर्ताओं के बीच से ये आए हुए हैं। वो तो सुलझे हुए हैं, लेकिन सामने जो उनका प्रतिद्वंदी है वो तो जंबो टाइप के उम्मीदवार हैं। नहीं, वो जो सपा के जो प्रत्याशी हैं हमारे, ये जो अफजाल जी, ये कोई भी इनके अंदर दमदारी नहीं है। ये निश्चित तौर पे 5 साल आप उनका पिछला कार्यकाल उनका देख लीजिए। ये कोर्ट कचहरी भागते रहे, जनता के बीच में रहने, कोई विकास नहीं किया। इससे पहले माननीय मनोज सिन्हा जी थे, उनका कार्यकाल 2014 से लेकर 19 तक का देख लीजिए और ये 19 से लेकर अब तक ये केवल कोर्टे कचहरी देखे हैं। तो जनता मन बना चुकी है कि हम लोग कोर्ट कचहरी वालों को, गुंडा माफियाओं को वोट नहीं करेंगे। निश्चित तौर पर कमल खिलेगा गाजीपुर से और पूरी भरोसा है कार्यकर्ताओं में कमल खिलेगा और इस बार 1.5 लाख से चुनाव जीतेंगे भी। 1.5 लाख से। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उनकी शहादत को भुनाने की कोशिश की जा रही है और अब उनकी जो बेटी है वो भी अपने पिता के लिए वोट मांग रही हैं, इसे आप लोग किस तरीके से देखते हैं और इसका कितना असर चुनावी मैदान में देखने को मिल रहा है? देखिए, इससे पूर्व गाजीपुर की जनता ने कभी इनको मंदिर जाते हुए नहीं देखा था। यह संगठित हिंदुओं का परिणाम है। उन्होंने देखा कि हिंदू संगठित हो गए हैं। इससे पहले हिंदू नेता बाजार पे जाते थे, लेकिन यह पहला अवसर देखने को मिल रहा है कि अब जो मुस्लिम नेता भी हैं वो मंदिर में जाकर जो है जलाभिषेक कर रहे हैं। और ये राम लहर और शिव लहर जो काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, कहीं ना कहीं इनको अपनी हार नज़दीक दिख रही है, जिससे ये जनता को गुमराह करने के लिए जो है हिंदुत्व और हिंदू का जो है सहारा ले रहे हैं। लेकिन गाजीपुर की जनता पूरा मन बना चुकी है कि मोदी जी की गारंटी पर भरोसा करते हुए भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। भारी मतों से विजयी बनाएंगे। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि योगी और मोदी लहर
की जो एक हवा चली थी उसी का असर है कि अब आमतौर पे इन सब चीज़ों से दूर रहने वाले लोग भी सनातन का चोला ओढ़ रहे हैं। कभी आपने देखा था कि अंसारी परिवार या फिर किसी दूसरे उम्मीदवार जो उनके परिवार से रिलेटेड लोग हैं वो मंदिरों में जाके इस तरीके से मत्था टेक रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं, केवल ये चुनाव का लाभ लेने के लिए ये सब कर रहे हैं लोग। आज जो हिंदुत्व का नारा है और हिंदू एक तरफ आज इस प्रदेश में देश में एक मिसाल कायम किया है, तो आज तरह तरह के प्रोपेगेंडे अपना करके खाली वोट लेने की ये रणनीति बना रहे हैं। माफियाओं की शहादत को भी भुनाने की कोशिश की जा रही है। संभल के जो उम्मीदवार हैं वो ये कह रहे हैं कि हम इस बार अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, शहाबुद्दीन जैसे जो एक बड़े नाम हुआ करते थे, एक बड़े माफिया के तौर पे जिनकी गिनती हुआ करती थी, उनकी कुर्बानी का हिसाब लेने का वक्त आ गया है। वो हिसाब का वक्त नहीं है। इस समय सारे समझिए कि गाजीपुर के लोग जो है समझ गए हैं, पूरा हिंदुत्ववाद जो है एकदम हर लोगों के दिल में भर गया है। हाँ, और ये माफिया जो है सब जो है धराशायी हो जाएंगे। माफिया धराशायी हो जाएंगे? जी जी। जो जोगी जी का ये चला है खंडन, बहुत मतलब समझिए कि सबको भयभीत कर दिया है। और यही जो है कि नहीं, हिंदुओं को जाकर के शरण में शंकर जी के मंदिर पर या रामचंद्र जी के मंदिर पर माथा टेक रहे हैं लोग। माथा टेकने पर मजबूर कर दिया है, क्या कहें? माफिया भी मजबूर हो गए कि नहीं अब तो भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। वो बहुरूपिया है, चुनाव आया है तो भाई कल हाईकोर्ट में हेयरिंग है और जानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिली थी वो राहत चंद दिनों की थी, वो कल समाप्त होने वाली है। और जानते हैं कि वो हमारा मतलब सजा बरकरार हो जाएगा, हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, इसलिए बिटिया को आगे किए हैं और कुछ नहीं है। गाजीपुर में किस तरीके से जो चुनाव चल रहा है उसको आप लोग देख रहे हैं? गाजीपुर में जो चुनाव चल रहा है, चुनाव एक तरफा है और अफजाल अंसारी एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। और जो इंडिया का गठबंधन है उस गठबंधन में पूरे देश में इंडिया गठबंधन की लहर है और गाजीपुर में भी वो लहर है। और जो गाजीपुर की जनता है और वो अफजाल अंसारी को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मत देकर उनको विजयी बनाएगी। और उनके साथ लोगों की संपत्ति भी है अफजाल अंसारी साहब के साथ। और जो यहाँ की मूल्य जनता है उसका जो विचार है, विचार ये है कि जो देश की सरकार है उस सरकार को बदलना है और सरकार को बदलने के लिए अफजाल अंसारी को चुनना है। लेकिन अफजाल अंसारी सियासी दांवपेच में हम देख रहे हैं कि कानूनी दांवपेच में फंसे हुए हैं और यही कारण भी है कि अब उनकी जो बेटी है नुसरत है वो चुनावी मैदान में उतर आई है और प्रचार कर रही हैं। इसे आप लोग किस तरीके से देखते हैं कि पिता के लिए एक बेटी का चुनाव प्रचार करना और इसके साथ ही जो मुख्तार अंसारी का जो पूरा मुद्दा है उसे आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? मुख्तार अंसारी का कोई मुद्दा तो नहीं है और अफजाल अंसारी एक नेता हैं और नेता अफजाल अंसारी हैं और उनका परिवार भी सब नेता है। आप अब्बास अंसारी को देखिए, मन्नू अंसारी को देखिए, तो उनके परिवार में जो लोग भी हैं सभी नेता हैं। ऐसा नहीं है, लड़का और लड़की का कोई मतलब नहीं होता है। अचानक से नुसरत का मैदान में उतर आना, मंदिरों में जाना, मंदिरों में माथा टेकना, इसे आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? अगर बाई दी वे अफजाल अंसारी साहब को कानूनी कोई प्रक्रिया में रुकना पड़ता हो तो हो सकता है उनके मन में हो, वो चिंतन मंथन करते हो कि इनको मुझे आगे करना पड़े, क्योंकि जनता में कोई ऐसा संदेश नहीं दिया है उन्होंने कि हम जनता हैं और हमारे रमेश भाई खड़े हैं या कोई भी खड़ा है। उन्होंने संदेश नहीं दिया है मंच पर आके कि हम नहीं लड़ेंगे तो हमारी बेटी लड़ेगी। लेकिन हो सकता है कि चिंतन करते हो और विषय आपका है कि उनकी बेटी मंदिर जाए, मस्जिद जाए, प्रचार करे। मेरा मसला नहीं है, ये बीजेपी कह रही है कि समाजवादी पार्टी के नेता अयोध्या में राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो वहां नहीं गए, लेकिन अब वोट लेने के लिए गली गली घूम रहे हैं। समाजवादी का हर नेता मंदिर जाता है, लेकिन मोदी जी बुलाएंगे तो नहीं जाएगा ना। रोज जा रहे हैं लोग अयोध्या का। मोदी जी अयोध्या कोई मोदी जी के थोड़ी है, अयोध्या किसी मुलायम सिंह यादव के थोड़ी है। अयोध्या भाई राम तो सबके हैं। जी जी, लोग रोज जा रहे हैं,
समाजवादी नेता रोज मंदिर का दर्शन करने जा रहे हैं और कांग्रेसी नेता रोज दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन भाजपा के लोग कहेंगे कि हम बुला रहे हैं तो हम नहीं जाएंगे। इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि वो भाजपा के नेता बुला रहे हैं। रामलाला बुलाएंगे तो रोज लोग जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। यही लगता है, यही कारण है कि जब नुसरत मंदिरों में जा रही है तो समाज बीजेपी वालों के पेट में दर्द हो रहा है। हाँ, जो पेट में दर्द हो रहा है वो देखा, जब उनके पेट में बीजेपी की इसलिए बहुत ज्यादा दर्द होता है जब हिंदू मुस्लिम रमेश यादव और संटू जैदी, मंसूर जैदी जब साथ घूमते हैं तो बीजेपी के लोगों को पेट में दर्द होने लगता है। क्या कहेंगे, एक पिता के लिए एक बेटी है, वो चुनावी मैदान में है। अफजाल अंसारी की बेटी इस वक्त चुनाव प्रचार कर रही है। आप लोग किस तरीके से, आप लोग के मन में क्या सामने ये मुद्दा आया ही नहीं। वो चुनाव प्रचार कर रही हैं, गली गली जा रही हैं, मंदिरों में जा रही हैं, दर्शन पूजन कर रही हैं, अपने पिता के लिए प्रचार कर रही हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चुनाव वही जीतेंगे। ठीक है, चुनाव जीतेंगे। तो आप लोग इसे किस तरीके से देखते हैं? क्या नई विरासत के तौर पे देख रहे हैं आप लोग इसे? नहीं, यही माना जाए, ये कानूनी दाव पे फंसाया जा रहा है, तो वो भी अपना प्रेस कर रहे हैं विरासत। मतलब अफजाल अंसारी जी की जो विरासत है उनको उनकी बेटी संभाल सकती है, आप लोग को लग रहा है? संभाल सकती है, जी हाँ। लेकिन बीजेपी वालों को बड़ा दर्द हो रहा है पेट में कि भाई क्यों जा रही हैं मंदिर में दर्शन करने, वो चुनाव प्रचार क्यों कर रही, वो तमाम तरह की बातें कल से ही उठ गई हैं। अरे गंगा जमुनी की तहजीब ये है, मंदिर जाना, मस्जिद जाना, इसमें कौन सी बुराई है? कोई गलत जगह तो नहीं जा रही है ना, दर्शन करने के लिए जा रही हैं, तो अच्छी बात न है, मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, इसमें कौन सा धर्म वो सामने आ गया अभी है। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जहाँ जाना था वहाँ तो नहीं गए, लेकिन अब यहाँ पे आप चुनाव आया तो दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। पहले छोटे से यानी आदमी बड़ा होता है ना, एक बात थोड़ी। अरे रामलला से पहले छोटे छोटे मंदिरों की जाके हम पूजा करेंगे, मस्जिदों में जाएंगे, तब लोग वहाँ जाएंगे। यहाँ अभी अकेला तो रामलला भेज देबो। मतलब आपको लगता है कि एक जो विरासत है अफजाल अंसारी की, उसको संभालने के लिए उनकी बेटी है चुनावी मैदान में? हाँ, पारिवारिक है, पारिवारिक वो लोग हैं। अरे डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी के जमाने से वो लोग का विरासत चलता जा रहा है, कोई नई बात थोड़ी है। मतलब नुसरत को आप लोग स्वीकार करने के लिए तैयार है अगर वो मैदान में आती है? हाँ बिल्कुल। क्या चाचा क्या कहेंगे? चलिए ठीक है साहब, अफजाल अंसारी जीतेंगे, जब उनका सोच सही है तो विकास करेंगे। उनकी बेटी भी अब चुनाव प्रचार कर रही हैं, नुसरत जो हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बेटी जब प्रचार कर ले तो उनका विकास भगवान खुद ही करेंगे, ठीक ना। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भाई देखो अब हार रहे हैं इसलिए सब अपनी बेटी को भी वो मैदान में ला रहे हैं। सवाल ये है कि जिसको जो अच्छा समझ में आएगा वो ही न कहेगा भैया। उनके जीतने से उनको दर्द है तो क्या कहेंगे, यही न कहेंगे कि आए। अच्छा, मुख्तार अंसारी की मरने के बाद भी उनके नाम पे खूब सियासत हो रही है, राजनीति हो रही है। आप लोग की नजरों में मुख्तार अंसारी क्या थे? मुख्तार अंसारी तो बहुत सही सज्जन है भाई। हम सुने हैं कि एक गरीब का बहुत मददगार करते हैं। कोई गरीब गया उनके हैं, कोई उनके पास समस्या था, खर्ची नहीं था, बेटी का शादी करे के बाद हम बेचारू मदद कर देता रहा, इतना हम जानते नहीं। लेकिन हिंदू मुस्लिम की बात है, आप ही की पार्टी के एक जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन हो, अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, इनकी जो कुर्बानी है उसका हिसाब लेने के लिए अब वक्त आ चुका है। संभल के जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं शफीकुर रहमान बर्के, उनके पोते ने ये बात कही है। देखिए एक चीज, अब तो और उससे 2 कदम आगे बढ़ते हुए कासगंज में अब ये कह दिया गया है कि अब वोटों की जिहाद होनी चाहिए। देखिए तो आप क्या कहेंगे? देखिए एक चीज, जितने लोगों की मृत्यु हो गई है वो मृत्यु हो गई तो इसलिए उनको विषय में कुछ नहीं बोलूंगा। उनके आप नहीं बोल रहे, लेकिन आपके कैंडिडेट तो इस बात को भुनाने में लगे हुए हैं। वो लगातार हर मुद्दे में हर तकरीर में अपनी ये बातें कह रहे हैं कि नहीं, उनकी कुर्बानी को अब उसका हिसाब लेने का वक्त आ गया। तो आखिर हिसाब किससे ले रहे हैं? समस्या हो कि अगर नेताओं के मुंह से कुछ भी बात निकलती है तो उसको तोड़ मरोड़ के आप लोग भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसी बातें परोसते हैं समाज में कि लोग का दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। सियासत के हिसाब से, सहूलियत के हिसाब से सियासत मत करिए। मुद्दा ये है, मुद्दा ये है कि अगर मुद्दा ये है कि आज रोजगार नहीं है, पेट्रोल महंगा है, गैस सिलेंडर महंगा है, नौकरी नहीं है किसी भी तरह का। इसी गाजीपुर में जब राधे मोहन सिंह सपा से सांसद हुआ करते थे तो यहाँ के लिए मिलिट्रियों के लिए, आर्मी के लिए स्पेशल भर्ती आती थी, लेकिन मनोज सिन्हा केंद्र के मंत्री थे रेलवे के, लेकिन वह परीक्षा गाजीपुर में नहीं करा सके, पूर्वांचल में नहीं करा सके। वो कराए कहाँ? कोच्चि में, बेंगलोर में, असम में, झारखंड में। बारे भैया विकास
इस पर बात नहीं करेंगे, नौकरी नहीं दिलवाएंगे लोगों को। बात करिए, आप सड़क में उतरिए, बात होगी, आप सड़क में उतरिए, बात होगी। आप सड़क में उतरने को तैयार नहीं तो बात नहीं हो पा रही है। बिल्कुल हम लोग सड़क पे लगातार उतरे हैं, आप उतरिए तो क्यों नहीं लगातार हम लोग सड़क पे उतरे हैं। बात होगी क्यों नहीं होगी। खैर, इन सब के बीच में ये बताइए कि क्या लगता है कि जिस तरीके से अफजाल अंसारी कानूनी दांवपेच में फंसे हुए हैं, उसकी वजह से एक दूसरा रास्ता चुना जा रहा है क्या, या आप लोग उसे किस तरीके से देख रहे हैं? यह देखना जल्दबाजी है। हम लोग को न्यायालय पे पूरा भरोसा है और संविधान को हम लोग मानने वाले लोग हैं, इसलिए हम लोग को पता है कि अफजाल अंसारी जी न्यायालय उनको बरी करेगा, क्योंकि न्यायालय पे भरोसा हम लोग को है और उनका वो बहुत मजबूत पक्ष में है। उनकी बेटी भी शायद अब पहली दफा ऐसा है कि उनकी बेटी उनके लिए प्रचार करने के लिए आई है, क्योंकि अभी तक एक लंबा एक विरासत के तौर पे भी देखा जा रहा है उनको। चुनाव अब विरासत, ये तो आप बताएंगे कि विरासत देखा जाएगा नहीं देखा, हम तो नहीं बता पाएंगे। लोगों का नजरिया है, लोग ये कह रहे हैं कि उनकी अपनी विरासत उन्होंने अपनी बेटी को सौंपने जा रहे हैं शायद, और इसीलिए शायद पहली दफे उनको आगे किया है। चूंकि मैं इस तरह की हल्की बातें को तवज्जो नहीं दूंगा, जिम्मेदारी से मैं बोलना चाहता हूँ एक बात कि जब किसी को टिकट मिलता है और इतना विकट परिस्थिति में, बगल के मोदी सीट है, योगी का उनके ऊपर दबाव है, एक अवतारी पुरुष है, जम्मू कश्मीर में बैठे हैं, उनका दबाव है, तो स्वाभाविक है कि ऐसे परिस्थिति में अपने परिवार का लोग सहारा लेंगे, अपने शुभचिंतकों का सहारा लेंगे। तो ये चुनाव का हिस्सा है, ना कि किसी तरह का भविष्य के संदेश का कोई वो है परिणाम होने जा रहा है।